हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज मोशन एंड टाइम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं बेटा। हम मोशन एंड टाइम के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। जितने भी मोशंस यहाँ पे दिए हैं उसका नाम हमें बताना है कि भाई कौन से ऑसिलेशन की बात हो रही है, कौन से मोशन की बात हो रही है। ठीक है, मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। अगर हमारे हैंड्स इस तरीके से मूव करते हैं रनिंग करते समय, आपने नोटिस किया है अगर, वो क्या होता है, बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं और अपनी पोजीशन पे बार बार आते जा रहे हैं, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अपनी पोजीशन से दूर जाना और फिर एक्सट्रीम पे जाके वापस आना, उसे हम ऑसिलेशन में कैटेगराइज करते हैं। ये मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। दूसरे की बात करें अगर, यहाँ पे मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे अगर हॉर्स मूव कर रहा है, ऑब्वियसली ये क्या मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाएगा इसे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करने वाला मोशन। नाउ थर्ड, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड में जो चाइल्ड है उसका मोशन कैसा है, वो किस तरीके से मोशन कर रहा है, उसके मोशन की अगर बात करूं तो वो अपनी पोजीशन पे बार बार सर्कल लगा रहा है। उस बच्चे की पोजीशन की बात करें तो बेटा उसका मोशन होता है सर्कुलर मोशन। उसकी बात करूं तो वो कैसा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन होगा। और आगे देखिए, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ। सीसॉ की अगर बात करते हैं तो अगेन क्या होगा, एक पोजीशन पे वापस आ रहा है फिर जा रहा है। ठीक है, वो जो बच्चे खेल रहे हैं या आप भी खेल रहे हो, तो सीसॉ वाली कंडीशन में क्या होता है, इट्स एन ऑसिलेशन। इस मोशन को भी हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोशन ऑफ अ हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल पे जो हैमर स्ट्राइक करता रहता है, इलेक्ट्रिक बेल पे जो हैमर स्ट्राइक करता है वो कैसा मोशन है, उसके मोशन की बात करें रिपीटेडली होता रहता है। ठीक है, रिपीटेडली होता रहता है तो एक तो ऑसिलेटरी तो है, वो अपनी पोजीशन से बार बार आगे पीछे जा रहा है, एंड इट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे हमने इसे ऑसिलेटरी में ही कैटेगराइज किया है। ठीक है, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, तो ये कैसा मोशन है? ये भी अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन से करेक्ट नहीं है पूछा गया है, हमें वो बताना है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। क्या ये करेक्ट है? ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट वाली कैटेगरी में ये नहीं आएगा, तो हमें कौन सा मार्क करना है? जो करेक्ट नहीं है उसको मार्क करना है। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। सारे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, हम हमारे मोशन को भी देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं बेटा, उनकी स्पीड कंटिन्यूअसली वैरी होती रहती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी, जैसे हम हमारा मोशन करते हैं किसी एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाने के लिए, रोड्स पे भी हमें कभी ब्रेक लगानी पड़ती है, हमारी स्पीड कभी बढ़ती है कभी डिक्रीज होती है, तो टाइम के साथ डिस्टेंस सेम ट्रैवल नहीं होता। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। यस, बहुत लंबा डिस्टेंस है तो हमें बड़े यूनिट की जरूरत है, किलोमीटर। ये करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है। फोर्थ नंबर, टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, ये बात सही है, नॉट करेक्ट नहीं है। ठीक है, पेंडुलम को आप अगर उसकी लेंथ उतनी ही रखेंगे और जिस जगह पे है उसकी जगह नहीं चेंज करते हैं, तो उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट वाली बात करेक्ट है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर। ट्रेन ने कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया है आवर्स में, हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं नहीं। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस किया जाता है ट्रेन की स्पीड को। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम 32 सेकंड्स का टाइम ले रहा है। ठीक है, टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? इस पेंडुलम का हमें ये पूछा गया है। अब टाइम पीरियड की बात करें, हमने टाइम पीरियड के बारे में क्या समझा है? टाइम पीरियड क्या होता है एक पेंडुलम का? टाइम पीरियड वो टाइम है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, हम उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई है? क्वेश्चन में हमें बताया गया है 32 सेकेंड्स का टाइम लगा है एंड 20 ऑसिलेशंस हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 20 एंड टाइम टेकन इज 32 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बेटा टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या कहता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला कहता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, किसके बारे में बात हो रही है? 20 ऑसिलेशंस के लिए। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो जाएंगे डिनोमिनेटर में जाएंगे एंड न्यूमरेटर में रहेगा टाइम कितना लगा एग्जैक्टली।
सो टाइम टेकन यहाँ पे देखें 32 सेकेंड्स है एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 20 है। अब 32 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 32 डिवाइड बाई 20 करेंगे सो क्या आएगा 16 2s आर 32 और 20 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1.6 सेकेंड का टाइम आएगा। सो 1.6 सेकेंड क्या है, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है, मतलब वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है ये वो है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। स्पीड को कैलकुलेट करने की अगर बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस कितना दिया हुआ है 240 किलोमीटर से, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम कितना लगा है ट्रेन के द्वारा, टाइम लगा है 4 hours का, 4 hours का टाइम लगा है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या रहेगी, सोल्यूशन में अगेन मैं क्या जाऊंगी, मैं फॉर्मूला के पास जाऊंगी और लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला को यूज करूंगी एज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारी स्पीड को नोट करेंगे 240 एंड टाइम को नोट करेंगे दैट इज 4 hours, दैट इज इक्वल, दैट विल गिव मी आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर मिलेगा मुझे, 60 किलोमीटर पर आवर आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी बेसिक फॉर्मूला ही हमें इसमें लगाना है। अब मोशन एंड टाइम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ओडोमीटर की रीडिंग बोली गई। ओडोमीटर मतलब ऐसा मीटर व्हीकल के ऊपर जिसमें डिस्टेंस शो होता है कि 5731 किलोमीटर 830 के टाइम पे, ठीक है, 850 के टाइम पे ओडोमीटर की रीडिंग में आ गया 57,336 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। हमें किलोमीटर पर आवर में भी इसको एक्सप्रेस करने को बोला गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगी, मुझे डिस्टेंस बताया गया है एंड टाइम बताया गया है। कैसे बताया, इनडायरेक्टली बताया गया है। यहाँ से मैं फाइंड कर सकती हूँ, उसको सब्सट्रैक्ट करने पे मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 57,336 माइनस 57,321। अभी तक इस व्हीकल ने इतने डिस्टेंसेस को कवर किया। अब इसको सब्सट्रैक्ट करने पे मेरा आंसर आएगा, ठीक है, मेरे को आंसर मिलता है 15। ठीक, सो मेरा जो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई बेटा 15 किलोमीटर की वैल्यू हुई। ठीक है, अब टाइम कितना लगा, टाइम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है 830 टू 850 का टाइम हुआ है, मतलब टाइम में कितना डिफरेंस आया 20 मिनट का, 830 टू 850, 20 मिनट्स का टाइम डिफरेंस था। तो टाइम मुझे मिल गया। अब मुझसे दो क्वेश्चन किए गए। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, पहला वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 1 नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब आप वही फॉर्मूला लगाएंगे एज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, दैट इज 15 किलोमीटर एंड डिवाइड बाय 20। किलोमीटर पर मिनट मुझे पूछा गया है, किलोमीटर पर मिनट पूछा गया है, तो मैं किलोमीटर पर मिनट में ही अभी एक्सप्रेस करूंगी। कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसा बोला वैसा फॉलो करेंगे। अब फॉलो करते जाएंगे तो क्या होगा, फॉलो करते जाएंगे, हमारा आंसर आएगा 0.75 किलोमीटर्स पर मिनट। क्या आंसर आ गया, 0.75 किलोमीटर पर मिनट। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 को आप 20 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर लो, क्या आता है 7.5 आएगा, एंड ये जो 0 है डिवाइड बाय 10 एक्स्ट्रा तो 0.75 आएगा। चलो इसको यहाँ पे करके भी हम देख लेते हैं। 20 ऑलरेडी ये डिविजिबल नहीं है, हम एक पॉइंट डेसिमल लगा देते हैं। अब 7 लगाएंगे तो क्या होगा 14 एंड दिस इज 1 और 0 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इधर से एक 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 5, 25 इंटू 5 करेंगे 0.5 तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे -10 कर दूंगी, ये प्रॉपर डिवीजन हो गया एंड 0.75 हमारा आंसर आ गया। सो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर बोला गया। अब मैं सेकंड वाला सॉल्व करूंगी। सेकंड वाला सॉल्व करूंगी, कैसे सॉल्व करूंगी, किलोमीटर पर आवर बोला गया। मेरा आंसर क्या आया था 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो स्पीड कितनी आई थी, स्पीड इक्वल्स टू 0.75 किलोमीटर्स पर मिनट। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं बेटा, 1 मिनट मुझे मिनट, हाँ मुझे मिनट से आर की तरफ जाना है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। मिनट में दिया हुआ है, मुझे आवर्स में इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, मैं हमेशा क्या किस फैक्टर से डिवाइड करती हूँ, 60 के फैक्टर से मैं इसे डिवाइड करूंगी। ठीक है, मिनट से मुझे आर में जाना है तो मुझे डिवीजन करना पड़ेगा। अगर मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आती तो मल्टीप्लिकेशन करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, तो 1 मिनट को मुझे बताना है इक्वल्स टू कितना आर, तो क्या करेंगे 1 को डिवाइड कर देंगे
ठीक है, 1 मिनट को हम डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक, 1 मिनट को हमने इससे डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 बाई, ओके हाँ 1 मिनट को हमने डिवाइड किया, दैट इज डिवाइड बाई 60, तो 1 बाई 60 मुझे ये आंसर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखो मिनट से आर में गए, ठीक है, एक ही फैक्टर से जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 0.75 डिवाइड बाय, ठीक है, किलोमीटर एज इट इज, मुझे सिर्फ मिनट को चेंज करना है, तो मिनट की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 1 डिवाइड बाई 60, दैट इज इक्वल्स टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 60। इसको सॉल्व करने पे जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी, ठीक है, दैट विल बी मेरा आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाई 60, बाय 6 से कर लेते हैं, 0 3 एंड 7 6 आर 42, 42 पे 45, ठीक है 45 आया, लेकिन मेरा एक और 0 था 60 का, 0.75 का डेसिमल, 2 डेसिमल पहले मेरा डेसिमल पॉइंट लगेगा, दिस विल गिव मी आंसर 45। मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता है बेटा, बेसिक कैलकुलेशन है 45 किलोमीटर्स पर आवर, मेरा आंसर क्या है, 45 किलोमीटर्स पर आवर मेरा आंसर है। इस तरीके से आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है और ये मिल जाएगा। वहीं पे कभी भी हम ऐसे अप्रोच करते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल को, आपको मल्टीप्लिकेशन करना, वहीं पे एक साइड में लाइन खींचो और रफ टाइटल डाल के वहां पे रफ वर्क कर लो, ठीक है, रफ टाइटल डाल के आप यहाँ पे कन्वर्जन भी दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन पूछा है, स्पेसिफिकली पूछा है, तो आप शो करेंगे कि कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा ने टाइम लगाया 15 मिनट्स का फ्रॉम हर हाउस टू हर स्कूल, अपने स्कूल तक वो इतना टाइम उसने लगाया। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात की गई, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम भी बता दिया, स्पीड भी बता दी, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना। अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब जो ऊपर एक्सप्रेस किया है पहले उसके पास जाएंगे, भाई क्या आंसर मिला है, टाइम इक्वल्स टू 15 मिनट्स, स्पीड इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, सबसे पहले मेरा काम रहेगा यहाँ पे मैं इस स्पीड को दी हुई स्पीड को और टाइम को कंपेयर करूं और देखूं कि भाई मुझे किसमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट है क्या, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकेंड, यूनिट्स हम हमेशा चेक करेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी है, लेकिन टाइम मुझे मिनट्स में दिया है, स्पीड की बात सेकेंड्स में की गई है, डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम। तो मैं या तो इसको कन्वर्ट कर लूं या तो इसको कन्वर्ट कर लूं, स्पीड को मिनट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लूं या टाइम को सेकेंड्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं, लेकिन इजीएस्ट वे हम फॉलो करेंगे, हम टाइम को पहले चेंज करेंगे। टाइम की अगर मैं बात करूं जो कि 15 मिनट है, मुझे अगर अगेन मिनट एक बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से मुझे छोटी यूनिट पे जाना है सेकंड्स पे, तो मैं क्या करूंगी, मुझे सेकंड्स पे जाना है, सेकंड्स पे जाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगी, 60 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब 60 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, सो 15 मिनट कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 60, दिस विल गिव मी द वैल्यू 900 सेकेंड्स। क्या वैल्यू मिली मुझे, 900 सेकेंड की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पुट अप करूंगी, मुझे स्पीड का फॉर्मूला पता है, इससे मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बता सकती हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड, मैं एज इट इज रखूंगी, टाइम मेरा 900 आ गया, 900 को यहाँ पे मेंशन करूंगी, डिस्टेंस कितना हुआ 1800, 1800 मतलब क्या, 1800 यहाँ पे क्या बोला गया है, मीटर पर सेकेंड था, तो 1800 मीटर की बात हुई है। अगर इसी को मुझे किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करना है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई किलोमीटर्स में एक्सप्रेस कर दो इसको, तो क्या करेंगे हम, किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करने के लिए बेटा क्या करेंगे, डिस्टेंस जो मेरा वैल्यू आई दैट इज 1800 मीटर, इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आपका कन्वर्जन रिवाइज होता जाए साथ में, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ नहीं जा रहे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मीटर एक छोटी यूनिट है, सो मैं किससे डिवाइड करूंगी, जो फैक्टर इनके बनते हैं उससे डिवाइड कर दूंगी। क्या फैक्टर बनता है, 1000 का, ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, सो 1000 से मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1.8 किलोमीटर आंसर आएगा। 1.8 किलोमीटर आया, मैंने दोनों तरीके से एक्सप्रेस करके यहाँ पे आपको शो कर दिया, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस क्या क्या, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका क्या रहेगा,
क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो एक बात का ध्यान देते हैं, एक बात क्या है वो, डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस हम लेते हैं डिस्टेंस एक्सिस पे या वाई एक्सिस कहा जाता है इसे, और टाइम हम लेते हैं यहाँ पे, दैट इज टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस इसको कहा जाता है। ठीक है, कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका जो ग्राफ बनता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनती है इंक्लाइन टुवर्ड्स द एक्सिस। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड केस में बोला गया है कि कार पार्क्ड ऑन अ साइड ऑफ रोड। यहाँ पे देखोगे टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसकी अगर आपको याद दिलाई जाए, थोड़ा सा याद दिलाया जाता है, दिलाते हैं आपको इसको। ठीक है, टाइम यहाँ पर है एंड डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये पोजीशन क्या शो कर रही है, ये पोजीशन मुझे ये शो कर रही है कि समय टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, और हर बार जितना जितना टाइम कंप्लीट हो रहा था उतना ही डिस्टेंस हर बार कंप्लीट हो रहा था, मतलब सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन आगे इसकी बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया भाई हमने तो अब कार को पार्क कर दिया, सो इस केस में बेटा डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं। ठीक है, डिस्टेंस जितना था उतना ही रहा, जितना डिस्टेंस अभी तक वो गाड़ी ट्रैवल कर चुकी है, वो कार ट्रैवल कर चुकी है, उसके बाद वो कहीं बढ़ ही नहीं रहा। देखो डिस्टेंस का अगर बार यहाँ पे ये है, ठीक है, दिस शोज डिस्टेंस, दिस शोज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 10 मीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है, ये 20 मीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है, ये 25 हो गया, और ये 30 मीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है। सो अब इस पोजीशन पे टाइम तो बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे, नोट करेंगे यहाँ पे कि टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर ये मैं टाइम को डॉट डॉट करके शो करूं, टाइम की बात करें भाई, टाइम हर बार आगे बढ़ता चला गया, टाइम आगे जाता जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, टाइम तो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट पार्क है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। लाइन विल बी ड्रॉन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, नहीं, बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले फाइंड करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये तो गलत है। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, स्पीड इक्वल्स टू 1 अपॉन डिस्टेंस अपॉन 1 बाय डिस्टेंस इनटू टाइम, नहीं। तो स्पीड से ही बेटा दूसरे फॉर्मूलाज भी बनते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्टेंस के फॉर्मूला की बात करेंगे, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, और टाइम के फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि भाई बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम से बनी है। बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेकेंड। ठीक है, एंड टाइम, हाँ, टाइम की बेसिक यूनिट क्या है, ओके सॉरी, बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एंड टाइम की जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेकंड, तो उसी में एक्सप्रेस किया जाएगा, मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारी चीजें हमारे लिए सही नहीं है। अब 10th क्वेश्चन है, अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स and with 16 किलोमीटर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये कार, टोटली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, मुझे 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट्स एंड नेक्स्ट में 60 किलोमीटर पर आवर की बात की गई है। ठीक, चलो, सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, 40 एंड 60, राइट, हाँ, 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हर 15 मिनट्स में, अगर मैं 15 मिनट की बात करूं, 15 मिनट की बात करूं तो 15 मिनट को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 15 मिनट को मुझे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर में क्या होगा, यानी क्या बोलते हैं, हम डिवाइड करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 15 विल बी डिवाइडेड बाय 60, 15 को, हाँ, ऐसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1/4h। क्या है, 15 4s आर 60 होता है, तो 1/4h हुआ, मतलब 15 मिनट का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ एन आर, 1/4 आर, 1/4 आर आ गया। ठीक है, तो मुझे टाइम यहाँ पे मिल चुका है, टाइम मिल चुका है। अब क्या करेंगे, टाइम मिल गया है तो अब हम बाकी की चीजें फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है। सो इस केस में 40 किलोमीटर पर आवर में टाइम क्या था, 1/4 आवर, तो इसमें डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 40,
एंड टाइम कितना है 1/4। आंसर क्या आया 20 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस 1। डिस्टेंस 2 की बात करूं सो अगेन स्पीड इंटू टाइम करूंगी। स्पीड कितनी है 60 इंटू 1/4। मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 15 किलोमीटर। तो दोनों डिस्टेंस मुझे मिल गए। तो टोटल डिस्टेंस जो इस गाड़ी ने कवर किया है दैट इज d1 प्लस d2 कितना हो गया 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 किलोमीटर हुआ। कितना हो गया 35 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्या गड़बड़ होगी यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। यस 10 किलोमीटर एंड 15। 10 प्लस 15 कितना हुआ 25। 10 प्लस 15 कहाँ गया दिस इज यस 25 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 35 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 25 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। 11th क्वेश्चन की बात करें, सपोज 2 फोटोग्राफ्स दी हुई है फिगर 13.1 में, फिगर 13.2 में, और इन्होंने ये बोला कि भाई कार आगे तक मूव कर चुकी है। कौन सी फिगर थी, ये फिगर्स थी, आपकी किताब में दी होगी। ठीक है, ये मूव कर चुकी है। अगर 1 सेंटीमीटर शो करता है, यहाँ पे क्या बोला गया डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर। इस फोटोग्राफ में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर 100 मीटर के बराबर है सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, आपको बोला है स्पीड फाइंड करने के लिए। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे तो ये बोर्ड है लेकिन आप अपनी बुक में कैसे करेंगे, इसकी बात करेंगे बेटा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे मैं कोई रिलेशन नहीं लिख रही हूँ, बट ये स्केलिंग है, ये इन्होंने बुक में स्केलिंग कर रखी। ठीक है भाई, स्केल करके बता दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। और कितना बोला है, टाइम कितना लगा है, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि 10 सेकेंड्स के टाइम में। टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का टाइम लगा है। अब आपको पता चलिए, आप अपनी बुक पे स्केल रखेंगे, स्केल में सेंटीमीटर पे मेजर करेंगे। उस सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड देन आप इसको फाइंड कर ले जाएंगे। ठीक है, सो उसमें आपको रूलर यूज करनी है और कुछ नहीं। नाउ यहाँ पे जो फिगर दी गई है इसमें क्या शो किया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो किया गया है ए एंड बी कार का। विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, कौन सा फास्ट मूव कर रहा है, हमसे ये पूछा गया है कौन सा फास्ट मूव कर रहा है। बेटा यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि टाइम इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम यहाँ तक बढ़ा। जब टाइम चलो इस टाइम पे देखो कार्स कहाँ पे है। ठीक है, चलो अब ये लाइंस क्या शो कर रही है, डॉटेड लाइंस क्या शो कर रही है, डॉटेड लाइंस क्या शो कर रही है बेटा, डॉटेड लाइन शो कर रही है कि भाई इनका इंटरसेक्शन कहाँ है। ठीक है, ओके चलो इस तरीके की ये फाइनल बनी। सो इसका मतलब ये टाइम के साथ साथ इस पर्टिकुलर टाइम पे इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं, इस टाइम पे सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, सेम टाइम पे। अब इस टाइम की बात करेंगे, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना, और ऑब्जेक्ट ए ने या कार ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखो डिस्टेंस किसमें ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मूविंग फास्टर, सेम टाइम है लेकिन इसने कम डिस्टेंस कवर किया, सेम टाइम में इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ए पे देखो, ए वाली लाइन ज्यादा डिस्टेंस कवर करती जा रही है टाइम के साथ, लेकिन बी वाली लाइन क्या शो कर रही है, बी वाली लाइन ये शो कर रही है कि भाई इसने डिस्टेंस कम किया है, कम लेवल। हो सकता है ये 10 मीटर है, ये 20। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, कौन सी वाली ज्यादा फास्ट मूव करे बेटा, जिसका स्लोप स्टीपर है, जो ज्यादा इंक्लाइन है। ठीक है, जिसने ज्यादा डिस्टेंस की लाइन किसकी होगी, जो ज्यादा टाइम एक्सिस की तरफ इंक्लाइन होगा वो स्लो होगा। कोई भी यहाँ पे 3-4 अगर व्हीकल्स क्यों ना आ जाए, जो टाइम एक्सिस की तरफ इंक्लाइन है वो स्लोअर होगा, जो डिस्टेंस एक्सिस की तरफ इंक्लाइन है वो फास्टर होगा। ठीक है, तो ये इस वाले केस में ए कार और ए वाला जो व्हीकल है दैट इज फास्टर। Next question. Which of the following distance time graph shows a truck moving with speed which is not constant? एक ट्रक मूव कर रहा है स्पीड के साथ जो कांस्टेंट नहीं, मतलब डिस्टेंस के टाइम के साथ साथ सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम वाली बात नहीं हो रही है। कौन सा हो सकता है, अगर मैं इसमें बात करूं, इस केस में बात करूं, यहाँ पे अगर देखो एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रही है। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग ही ये होता है, इस तरीके की क्रॉस लाइन ये शो करती है कि भाई मोशन जो है यूनिफॉर्म है। इस केस में मोशन यूनिफॉर्म है, दिस इज यूनिफॉर्म। अब मैं वो लाइन यहां से खींचू,
या यहाँ से खींचो, बात एक ही है। अगर स्ट्रेट लाइन इस तरीके की आ रही है यूनिफॉर्म ही है। यहाँ पे तो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे बोला नॉन यूनिफॉर्म की बात की गई, स्टेट ऑफ मोशन नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मोशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, रेस्ट वाला केस भी नहीं है। सो ये भी नहीं है आंसर हमारा, ये भी नहीं है। और यहाँ पे बेटा स्ट्रेट लाइन मिल ही रही है तो ये भी यूनिफॉर्म है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। दिस नॉन यूनिफॉर्म से ये पता चलता है समय के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। अगर यहाँ पे बात करूं एक सर्टेन, अगर मैं इक्वल इंटरवल का टाइम बताने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे, अब इसको देखो, आपको देख के समझ में आ जाएगा भाई इस टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन नेक्स्ट टाइम पे सेम टाइम चल रहा है, अगर मैं इसको सेम भी कंसिडर करूं 10 सेकेंड, ये बीच में 10 सेकेंड का टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से देखो क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ बेटा, जो डिस्टेंस कवर हुआ बहुत ज्यादा कवर हो गया। पहले इतना था, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, एकदम से बहुत ज्यादा, तो यहाँ तो गड़बड़ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आज का सेशन हम एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे दूसरे क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, दूसरे टॉपिक्स, दूसरे चैप्टर के। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव अ ग्रेट डे। हो गया।